हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग अपने पढ़ाई को सबसे महत्वपूर्ण स्थान देकर अभी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि जो भी एग्जाम का दौर चल रहा है, अगर आप सच्चाई से मेहनत नहीं करते हैं, आप जिंदगी में कुछ भी कीजिए, लेकिन अगर आप पढ़ाई को प्राथमिकता नहीं दीजिएगा तो शायद आज सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो आइए आज आप लोग के बीच हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसका नाम है अनुसूची। जिसका नाम क्या है? अनुसूची। अनुसूची एक वैसा टॉपिक है, अनुसूची एक ऐसा अंग है हमारे संविधान का, जो हमारे संविधानकर्ताओं ने, संविधान निर्माताओं ने अलग अलग देश से जब हमारे संविधान में ग्रहण किया जा रहा था तो उसी में से एक टॉपिक है अनुसूची। तो हमारे संविधान सभा के द्वारा, अनुसूची को जब शामिल किया जा रहा था हमारे संविधान में, तो उस समय कुल अनुसूची की संख्या 8 थी। कितनी थी? 8 थी। अर्थात हम बोल सकते हैं मूल संविधान में, कौन सा संविधान में? मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 अनुसूची था मूल संविधान में। लेकिन आगे चलकर संविधान निर्माताओं ने जो भी दिया था उससे संतुष्टि नहीं हुआ, लेकिन आगे चलकर सरकार के द्वारा समय समय पर 4 नई अनुसूची जोड़ा गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्तमान में अगर पूछे अनुसूची की संख्या, वर्तमान में 2023 तक के अपडेट के अनुसार अगर पूछे अनुसूची की संख्या, तो आप आंसर लगाइएगा 12। कितना लगाइएगा? 12। तो 3 क्वेश्चन ध्यान से रखना है। मूल संविधान में कुल अनुसूची की संख्या बोले तो 8, मूल संविधान में बोले तो 8। कितना नया जोड़ा? तो नया जोड़ा 4। संविधान संशोधन करके कितना जोड़ा? 4। जब 4 जुट गया तो अब कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। यानी मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 और कितना नया जोड़ा? 4। और नया जो जोड़ा, और आपको पता है कि नया जो जोड़ा या संविधान में कुछ भी नया चीज जोड़ेंगे तो इसका जोड़ने का काम करेगी संसद। कौन करेगी? संसद। यानी संसद ने समय समय पर 4 नए अनुसूची जोड़े, इसलिए वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितना है? 12। तो 3 क्वेश्चन ध्यान से रखिएगा। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8, मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8। मूल संविधान हम उस संविधान को कहते हैं जो कि प्रारंभ में संविधान सभा के द्वारा लागू किया गया था, जो कि आप डेट याद रखते हैं कि हमारा संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। अभी हम लिख रहे थे यहाँ पर 26 नवंबर। अगर 26 नवंबर 1949 लिखते तो उस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। क्या हुआ था? तैयार। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और 1 या 1.5-2 महीनों के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया? लागू हो गया, पूर्णतः लागू हो गया, पूर्णतः लागू। और पूर्णतः लागू होने के समय मूल संविधान में कितना अनुसूची? 8। कितना नया जोड़ा? 4। तो भाई कितना हो गया? 12। तो आपसे क्वेश्चन सबसे यही पूछता है कि वर्तमान में संविधान में कुल अनुसूची की संख्या कितना, तो आप आंसर लगाइएगा 12। तो 12 कौन कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण है जो नया संविधान में जुटा। जैसे 8 तक तो पहले तक था, 8 पहले तक था, लेकिन यहां पर जो जुटा 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, यानी 9 में क्या चीज था, 9 में ऐसा क्या जरूरी पड़ा हमारे संविधान सभाओं के द्वारा या फिर हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री रहे होंगे या जिनके पास भी सत्ता रहा होगा हमारे देश में, तो क्या जरूरी पड़ा देश के लिए जो कि 9वां अनुसूची में कुछ चीज लाया, फिर क्या जरूरी पड़ा जो 10वां लाया, फिर क्या जरूरी पड़ा जो 11वां लाया, क्या जरूरी पड़ा जो 12वां लाया। यानी कि सबसे अधिक अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखा जाता है अनुसूची से तो यहीं से देखा जाता है कि जो नया जुटे हैं। यानी 9वां में क्या है, 10वां में क्या है, 11वां में क्या है, 12वां में क्या है। अब उस समय जोड़ने टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, कौन कौन सा संविधान संशोधन किया गया और कब किया गया। तो ये चारों जो संविधान संशोधन है इनको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। अगर आप अच्छा से इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं, थोड़ा सा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन पूरा देखिएगा तो भी आएगा। लेकिन यहाँ अंतर क्या होगा कि थोड़ा शॉर्ट वीडियो आदमी आजकल देखने के लिए सोच रहा है, लेकिन शॉर्ट वीडियो देखने से क्वेश्चन एग्जाम का नहीं बनेगा। ऐसे आपको थोड़ा सा देखिएगा तो लगेगा कि नहीं ठीक है, फिर स्किप कर दीजिएगा। स्किप करने से कोई फायदा नहीं, आपको पूरी वीडियो देखिएगा तो शायद हम गारंटी आपको देते हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम का अनुसूची चैप्टर से।
तो आगे देखिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। आइए हम लोग सबसे पहले एक से नहीं पढ़ के हम लोग 1 से 8 तक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये पहले से ही जुटा हुआ था, इसको भी पढ़ेंगे, यहां से भी क्वेश्चन आता है। लेकिन आपको सबसे पहले जो ध्यान देना होगा, आपको ध्यान देना होगा 9, 10, 11, 12, ये 4 को कंट्रोल कीजिए, आपका आराम से हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। तो आप याद कीजिएगा कि मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8। तो भाई मूल संविधान में अनुसूची 8 यानी 1950 से अभी तक क्या 8 है ना, तो 4 को नया जुटा, 4 को क्या हुआ नया जुटा, 4 को जब नया जुटा, पहले 8 था, 4 को नया जुटा, कितना हो गया 12। तो यहाँ 3 क्वेश्चन, मूल संविधान में कितना 8, मूल संविधान में कितना 8, संविधान संशोधन करके संसद के द्वारा कितना जोड़ा गया, तो 4 जोड़ा गया, इसलिए वर्तमान में कितना है 12। तो 3 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में 8, संविधान संशोधन करके 4 जोड़ा गया, इसलिए वर्तमान में कितना, तो वर्तमान में 12। तो 12 में से सबसे पहला जो जुटा है वो 9वां जुटा है। कौन सा जुटा है 9वां। तो याद रखिएगा 9वां जो आपका संविधान संशोधन है, 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 यह मूल संविधान में 8 अनुसूची था, उसके बाद संसद के द्वारा संशोधन करके 4 बढ़ाया गया। सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन आगे हम लोग पढ़ रहे हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में किया गया था। हमारे संसद के द्वारा पहला संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, भूमि सुधार को जोड़ा गया। अब यहाँ पर भूमि सुधार, ये भूमि सुधार क्या होता है, थोड़ा इस पर डिटेल में हम लोग आइए। हम लोग सीधा याद कर लेते हैं कि 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, लेकिन आपको कोई पूछ देगा कि ये भूमि सुधार क्या होता है, ये भूमि सुधार क्या होता है, तो आप एक कहानी के माध्यम से थोड़ा सा समझिए, आप किसी को समझाने योग्य बन जाइएगा। तो आप लोग को पता होगा कि जब हमारा देश आजाद हो रहा था, अर्थात अंग्रेज के शोषण के द्वारा जब हमारा देश आजाद हो रहा था 1947 के समय, तो 1947 के बाद जब हमारा संविधान बनने लगा, तो संविधान सभाओं ने देखा कि भारत में ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास बहुत सारा जमीन है, बहुत सारा जमीन है, बहुत सारा संपत्ति है, और वहीं उसी के बगल में कुछ ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ना तो रहने के लिए जमीन है, ना तो रहने के लिए घर है, ना तो रहने के लिए अच्छा ऐसा कपड़ा है, ना ही उसके पास कोई जो है कि उस तरह का संपत्ति है। तब वहां पर संविधान सभाओं ने सोचा कि हमारा संविधान वैसा संविधान हम लोग बना रहे हैं जो कि सबको समान रूप से देखेंगे। तो संविधान निर्माताओं ने कहा एक काम करते हैं, यह संसद ने सोचा कि एक काम करते हैं, जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे थोड़ा मात्रा में लेके जिनके पास जमीन नहीं है रहने के लिए उनको दे देते हैं। जब ऐसा सोचा गया तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम बनाया, यह संसद के द्वारा एक नियम बनाया, यह भारत सरकार के द्वारा एक नियम बना कि अगर हम इस बड़े वाले व्यक्ति से छोटे वाले व्यक्ति को जमीन देते हैं तो क्या ये कोर्ट का चल जाएंगे केस करने के लिए कि मेरा जमीन क्यों जो है कि दे रहे हैं छोटे व्यक्ति को। देखिए आज भी देखा जाता है अगर किसी के पास ज्यादा जमीन रहता है तो किसी को दान में नहीं दे देता है, अगर उसका जमीन दान में दे देगा वो, तो फिर वो सोचेगा कि हम तब अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करके क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक संसद ने नियम बनाया कि 9वीं अनुसूची में जो चीज जोड़ रहे हैं उसका न्यायिक समीक्षा हम लोग नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम न्यायिक समीक्षा नहीं करेंगे। अगर किसी व्यक्ति का जमीन लेके दूसरे को हम दे रहे हैं तो उस बड़े व्यक्ति न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सी अनुसूची को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण नहीं ले सकते हैं, अर्थात उसका न्यायिक समीक्षा हम नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग आंसर लगाइएगा 9वीं अनुसूची। क्या लगाइएगा 9वीं अनुसूची। क्या लगाइएगा 9वीं अनुसूची। उसके बाद
आप याद रखिएगा, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि भूमि का अधिग्रहण किया गया। क्या किया गया? भूमि का अधिग्रहण किया गया या भूमि का सुधार किया गया। इसीलिए यहाँ पर सीधा याद रखिएगा कि 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार का वर्णन है। किसका वर्णन है? भूमि सुधार का या भूमि अधिग्रहण का। और इस तरह का चीज जो है कि व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाकर नहीं जा सकते हैं अपने बातों को लेकर। तो किसके बातों को लेकर? 9वीं अनुसूची में जो कहा गया था, इसे लेकर आप कहीं नहीं जा सकते। लेकिन एग्जाम के बदलते पैटर्न को देखते हुए हम लोग और इसमें डीप में जाते हैं। 2007 का एक नियम बना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 2007 में एक केस गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह अपना जजमेंट सुनाया कि अनुसूची 9 के तहत अभी तक क्या था कि हम व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते थे। लेकिन 2007 वाले केस में यह निर्णय लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अब से अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार से संबंधित अगर कोई हनन हो रहा है 9वीं अनुसूची में, तो वह सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, हम उसको जजमेंट भी देंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2007 से पहले किस अनुसूची को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते थे? अनुसूची 9। तो फिर पूछेगा कब से जाने लगे? तो 2007 से जाने लगे। कब से जाने लगे? 2007 से। लेकिन कंडीशन हो, मौलिक अधिकार का हनन होना चाहिए, तभी वो एक्शन लेंगे सुप्रीम कोर्ट, अन्यथा अनुसूची 9 को लेकर नहीं जा सकते। उसके बाद आगे आइए, उसके बाद आगे पढ़ते हैं 10वीं अनुसूची। उसके बाद पढ़िएगा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत किया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 में यह प्रावधान रखा गया कि भारत के अंदर बहुत सारा पार्टी काम करते हैं। जैसे अभी आप लोग देखते होंगे भाजपा है, राजद है, जदयू है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, सपा है, बसपा है, बहुत सारे पार्टी हैं। यानी इसमें बहुत सारे दल का बात किया गया है। किसका बात किया गया? दल का। दल यानी पार्टी पॉलिटिक्स वाला चीज जो होता है। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी के काल में 52वां संविधान संशोधन 1985 किया गया। 52वां संविधान 1985 कहा गया और इसमें दल बदल की चर्चा की गई। किसकी चर्चा की गई? दल। यानी एक दल से आदमी दूसरे दल में जो चुनाव के बाद चल जाते थे उसको ब्रेक किया गया। क्या किया गया? उसको ब्रेक किया गया। तो याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन 1985 जो 10वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया, उसमें किसका चर्चा है? दल बदल का। और इस समय जो प्रधानमंत्री थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी ही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसको हम लोग चॉकलेटी बॉय के नाम से जानते हैं। किस बॉय के नाम से? चॉकलेटी बॉय के नाम से राजीव गांधी को जानते हैं। और यह दल बदल का मतलब थोड़ा समझ लीजिए। दल दल मतलब अगर कोई व्यक्ति आज भाजपा से टिकट लेकर जीत गया अपने चुनाव क्षेत्र से, वह आगे क्या होता था? कांग्रेस में चल जाता था, या कांग्रेस से कोई व्यक्ति टिकट लेके खड़ा होता था और वह राजद में चल जाता था। कोई व्यक्ति राजद से खड़ा होता था, वह जदयू में चल जाता था। यानी एक प्रकार से दल का क्या कर रहा है? दल का बदल करता था। इसका मतलब इसको हम लोग दल बदल के रूप में जाने। तो दल बदल को जो ब्रेक करता है वह कौन सा अनुसूची करता है? वह 10वीं अनुसूची करता है, जिसको कब जोड़े गए? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। अगर 2/3 भाग, अगर किसी पार्टी का 2/3 भाग सदस्य अगर दूसरे पार्टी में जा रहे हैं तो उसकी सदस्यता बची रहेगी। अगर 2/3 से कम जाता है तो वह सारे का सारे सदस्यता रद्द होगा जो कि जा रहा है। जैसे हम उदाहरण से समझे, अगर किसी पार्टी में 24 गो विधायक है, 24 गो विधायक का अगर वर्तमान समय में 2/3 विधायक अगर दूसरे पार्टी में जाते हैं, मान लीजिए यहाँ कांग्रेस है, यहाँ भाजपा है, अगर इसका 2/3 करते हैं कांग्रेस का जीतने के बाद, तो 3 8 24 8 दूना 16। अगर 16 विधायक बीजेपी में चल जाते हैं तो उसकी सदस्यता बची रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पर 15 विधायक जाता है भाजपा में तो उसकी 15 का सदस्यता विधायकी रद्द हो जाएगी। ये प्रावधान है 10वीं अनुसूची, जो कि 52वां संविधान 1985 के तहत इसको क्या किया गया? इसको ब्रेक किया गया। पहला यह प्रावधान 1/3 था, लेकिन 1/3 जाने लगा तो इसको और बढ़ा के कर दिया राजीव गांधी ने 2/3। आगे आइए, आगे 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया।
और उस समय जोड़ा गया जिस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची है, इसको कब जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। और जोड़ने समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो जोड़ने समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। और जो उसको कार्य करने के लिए विषय दिया गया है 29 विषय। तो किसको कार्य करने के लिए दिया गया है? तो याद रखिएगा पंचायती राज को, पंचायती राज को। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार या भूमि अधिग्रहण, 10वीं में दल बदल, 2 से 10वीं 2 से दल बदल, 2 से 10वीं 2 से दल बदल। तो दल बदल भाई दल बदल कितना भाग पे लागू होता है? तो 2/3 पे लागू होता है। तो उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। उसके बाद 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत उसको कार्य करने के लिए कितना विषय दिया गया? 29 विषय। इसमें पंचायती राज को जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है? पंचायती राज। आप लोग पढ़ते होंगे ऑब्जेक्टिव में कि पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु, सॉरी, भारत का पहला राजस्थान है। भारत का पहला राजस्थान है जो पंचायती राज को लागू किया। उन्होंने लागू किया था उनको 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से, राजस्थान के नागौर जिला से शुरू किया गया था पंचायती राज। लागू करने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। उनके जस्ट 9 दिन के बाद 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान और उसके 9 दिन के बाद यानी कि 2 और 9 11 अक्टूबर को इसको दूसरा राज्य बना भारत का लागू करने वाला आंध्र प्रदेश। कौन बना? आंध्र प्रदेश। पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान, जिन्होंने 2 अक्टूबर को किया, गांधी जयंती के अवसर पर किया, क्योंकि 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं जो कि आगे मनाने वाले हैं। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया पंचायती राज। पंचायती राज जो भी लागू होता है गांव में, और गांव में लागू इसलिए किया क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा गांव को सपोर्ट करते थे और उन्होंने कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। गांव में बसती है, गांवों में। इसीलिए भारत का दूसरा राज्य बना आंध्र प्रदेश, जो कि उनके जस्ट 9 दिन के बाद आंध्र प्रदेश पंचायती राज को लागू कर दिया। तो पंचायती राज क्या हमारे मूल संविधान में था? तो नहीं। पंचायती राज हमारे मूल संविधान में था? नहीं। पंचायती राज हमारे मूल संविधान में था? नहीं। तो भाई इसको संविधान संशोधन करके जोड़े हैं। और इसको किस अनुसूची में रखे हैं? तो आप लोग बोलिएगा 11वीं अनुसूची में रखे हैं। किस में रखे हैं? 11वीं अनुसूची में रखे हैं। किस में रखे हैं? 11वीं अनुसूची में। कब जोड़े हैं? 1992 में जोड़े हैं। 73वां संविधान संशोधन के तहत कितना कार्य करने के लिए दिए हैं? 29 विषय कार्य करने के लिए। जैसे पंचायत में बहुत सारा फंड आता है, नहर का निर्माण करवाना, गांव के छोटे छोटे सड़क गलियों का निर्माण करवाना, यही 29 विषय में उसका नामकरण है। इसमें पंचायती राज है, सही बात है। इसको जोड़ने से प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और जब दल बदल आया था 10वीं अनुसूची में, उस समय कौन थे? राजीव गांधी। और याद कर लीजिएगा 9वीं अनुसूची जो पहला संविधान संशोधन के तहत भूमि अधिग्रहण जोड़ा था, इसमें प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। आप लोग ऐसे भी इसको बता सकते थे, 1951 का चीज है। 51 में प्रधानमंत्री कौन थे शुरुआत में? तो शुरुआत में प्रधानमंत्री थे आपके जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद एक चीज और गौर करने वाली है, कि ये जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची है, ये 73वां 1992 के तहत जोड़ा गया। क्या उस समय लागू कर दिया गया? तो नहीं, उस समय इसको लागू नहीं किया। तो लागू कब किया? तो लागू याद रखिएगा, लागू जब किया गया पंचायती राज को लागू किया गया 24 अप्रैल 1992 को। कब से लागू किया गया? 24 अप्रैल 1992 को। अंतिम रूप से फाइनल लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति टोटल प्रोसेस होते होते लास्टली यानी फाइनली जाके ये जो लागू हुआ है पूरे भारत में 24 अप्रैल 1992 को। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पंचायती राज जो लागू हुए हैं वो कब से लागू हुए हैं? तो डेट याद रखिएगा, सबसे मेन डेट है 24 अप्रैल को। क्या कौन अप्रैल को? 24 अप्रैल। क्योंकि उसी 24 अप्रैल को आगे चलकर भारत सरकार के द्वारा आगे चलकर पंचायती राज दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? पंचायती राज दिवस। तो यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि पंचायती राज दिवस कितने तारीख को मनाते हैं? याद रखिएगा 24 अप्रैल को। कितना अप्रैल को? 24 अप्रैल को। कितना अप्रैल को? 24 अप्रैल को। तो पंचायती राज कौन अनुसूची? 11वीं अनुसूची। कौन कितना विषय? 29 विषय। और जोड़ने से प्रधानमंत्री कौन? पीवी नरसिम्हा राव। इसको कब लागू किया गया? 24 अप्रैल को। इसीलिए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस? पंचायती राज दिवस। कौन सा दिवस? पंचायती राज दिवस। अब आइए आगे देखिएगा 12वीं अनुसूची जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 12वीं अनुसूची भी
12वीं अनुसूची भी उसी प्रधानमंत्री के काल में लागू किया गया या बनाया गया या जोड़ा गया जो पंचायती राज जोड़े। तो पंचायती राज पीवी नरसिम्हा राव, अब पंचायती राज भी जोड़े। पंचायती राज के अलावा जब 12वीं अनुसूची जोड़ने लगे 74वां संविधान 1992 के तहत, ये भी 92 में ही जोड़े हैं। इसका मतलब उस समय भी प्रधानमंत्री कौन रहे होंगे? पीवी नरसिम्हा राव। कौन रहे होंगे? पीवी नरसिम्हा राव। तो आप याद कर सकते हैं 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, अर्थात 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, ये दोनों के समय प्रधानमंत्री पूछे तो मारिएगा पीवी नरसिम्हा राव। क्या मारिएगा? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल 1991 से लेकर 1996 तक था। 1991 से लेकर 1996 तक था। तो आप बोल सकते हैं कि 91 और 96 के बीच में 1992 आता है, इसलिए 1992 में जो अधिनियम पास किया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन रहे होंगे? तो पीवी नरसिम्हा राव रहे होंगे। पीवी नरसिम्हा राव। जब आप सेट बनाइएगा, अधिक से अधिक सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहां से आता है, क्वेश्चन बनाने का पैटर्न क्या है। अगर आप इस तरह से पढ़ लेते हैं तो शायद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नहीं तो आप आज ये पढ़ने के बाद जितना भी 9वां 10वां 11वां 12वां अनुसूची पढ़ाए हैं, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नहीं तो आप बनाइएगा। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, अगला जो पढ़ेंगे 1 से लेके 8 तक पढ़ेंगे अनुसूची, उसके बाद एक भी क्वेश्चन अनुसूची का नहीं छूटेगा। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, इसीलिए हम लोग सोचे कि इसको पहले 4 को क्लियर कर लेते हैं, फिर उधर 1 से 8 तक क्लियर करेंगे, क्योंकि उतना लंबा वीडियो आजकल के जमाने में आदमी देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, तब यह पता चलेगा, जब का रिजल्ट होगा तब पता चलेगा। आइए 12वीं अनुसूची बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 12वीं अनुसूची जो जोड़ा गया पीवी नरसिम्हा राव के समय, 11वीं भी जोड़े थे पीवी नरसिम्हा राव के समय। कितना संविधान संशोधन? 74वां। कब? 1992 में। इसको कार्य करने के लिए कुल 18 विषय, पंचायती राज को 29 विषय और नगर पालिका को 18 विषय। इसमें क्या जोड़े हैं? नगर पालिका जोड़े हैं। पंचायती राज 73वां के तहत और 74वां के तहत नगर पालिका। आप लोग देखते होंगे बड़े-बड़े शहर में नगर पालिका काम करती है। हम लोग गांव से हैं, गांव में आप लोग मुखिया देखते होंगे, वार्ड मेंबर देखते होंगे, पंचायत समिति देखते होंगे। तो ये लोग शहर में काम नहीं करते हैं, ये लोग गांव में काम करते हैं, अर्थात ग्राम पंचायत का हिस्सा है। अर्थात किसका हिस्सा है? ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज का हिस्सा है। लेकिन अगर आप बड़े-बड़े शहर में जाइएगा तो वहां पर नगर पालिका देखने के लिए मिलेगी। नगर पालिका भी 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। पहला नगर निगम, सबसे बड़ी संस्था। नगर पालिका भी 3 भाग में, बता देते हैं। जब हम नगर पालिका पढ़ेंगे आगे, तो नगर पालिका भी 3 भाग में काम करती है मिलकर भारत में। तो नगर पालिका में सबसे बड़ा संस्था जो होती है वो होती है नगर निगम। क्या होती है? नगर निगम। दूसरा जो होती है वो होती है नगर परिषद। दूसरा कौन सी होती है? नगर परिषद। और जो सबसे लास्ट वाला होता है, तीसरा नंबर का होता है, वो होता है नगर पंचायत। वो क्या होता है? नगर पंचायत। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नगर पालिका को कुल कितने भाग हैं? तो कुल 3 भाग हैं। पहला कौन है? नगर निगम। दूसरा कौन है? नगर परिषद। तीसरा कौन है? नगर पंचायत। और नगर निगम जो होता है ये बड़े-बड़े शहर के लिए। उससे जो छोटा शहर होता है उसके लिए नगर परिषद। उससे जो छोटा होता है वो होता है नगर पंचायत। तो नगर पालिका का 3 हिस्सा। और नगर पालिका जो हम लोग पढ़ रहे हैं, नगर पालिका 12वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया है 74वां संविधान 1992 में। इसको कार्य करने के लिए कुल 18 विषय दिए। नगर पालिका कार्य करने के लिए 18, वही ग्राम पंचायत को कार्य करने के लिए दिए हैं 29 विषय। कितना विषय? 29 विषय। इसे ध्यान से देखिएगा। उसके बाद इसमें क्या जोड़े हैं? नगर पालिका। और इसको लागू जो हुआ है पूरे भारत में 1 जून 1993 को पूरे भारत में अनुसूची 12 लागू हो गया, अर्थात नगर पालिका। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं चारों ध्यान से। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8। तो क्या अभी तक भी 8 है? नहीं, अभी 12 है। अभी कितना है? 12। तो इसका मतलब मूल संविधान में 8 गो था जब लागू हो रहा था, अभी 12 गो है। इसका मतलब नया क्या गो जोड़े हैं? 4 गो। क्या गो नया जोड़े हैं? 4 गो। तो पहले 8 था, अभी 12 है। तो इसका मतलब 4 जो नया जोड़े हैं, एगो 9वां जोड़े होंगे, एगो 10वां, एगो 11वां, एगो 12वां। तो भाई उसमें क्या क्या जोड़े हैं? तो 9वीं अनुसूची जो जोड़े हैं वह पहला संविधान संशोधन 1951 की में ही जोड़ लिए। 50 में संविधान लागू हुआ,
जस्ट 51 में जोड़ लिए। तो पहला संविधान संशोधन भी संविधान में कब हुआ है? तो 1951 में हुआ है। तो भाई किसको लेकर हुआ है? तो पहली अनुसूची को जोड़ने को लेकर, सॉरी 9वीं अनुसूची को लेकर हुआ है। 9वीं अनुसूची को जोड़ने को लेकर पहला संविधान संशोधन 1951 में। कौन प्रधानमंत्री काल में? तो जवाहरलाल नेहरू के काल में। क्योंकि आप लोग ऐसे भी मार सकते हैं 1951 में प्रधानमंत्री कौन रहे होंगे? जवाहरलाल नेहरू। और ये जो 9वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। उसके बाद आइए आगे 10वीं अनुसूची। 10वीं 2 से 10, 2 से दल बदल, 10वीं 2 से दल बदल, 2 से 10वीं 2 से दल बदल। और दल बदल जो है यह वर्तमान समय में 2/3 पर लागू होता है। अगर किसी पार्टी का 2/3 भाग सदस्य दूसरे पार्टी में चल जाते हैं तो उसकी सदस्यता बची रहेगी 2/3 अगर जा रहा है तो। अगर 2/3 से एक भी कम रहा उस पार्टी का तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। और दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। उसमें प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। और दल बदल संविधान संशोधन में जो पहले जब शुरुआत में बनाया गया था तो उस समय 1/3 पे लागू होता था। कितना लागू होता था? उस समय 1/3 पे। लेकिन वर्तमान में कितना लागू होता है? 2/3। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना पूछेगा कि 52वां संविधान संशोधन 1985 किस प्रधानमंत्री के समय पास किया गया? तो राजीव गांधी। तो राजीव गांधी। कौन अनुसूची में जोड़ा गया? तो 10वीं अनुसूची। उसी तरह ये 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो जोड़ा गया है उसमें प्रधानमंत्री थे 11वीं और 12वीं दोनों एक बार में ले लेते हैं। 11वीं 12वीं। 11वीं में पंचायती राज, 12वीं में नगर पालिका। 11वीं के लिए संविधान संशोधन 73वां, 12वीं के लिए 74वां। और दोनों के इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा महाराज। दोनों के इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा महाराज। दोनों के इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पंचायती राज किस प्रधानमंत्री के काल में जोड़ा गया? पीवी नरसिम्हा राव। नगर पालिका किस प्रधानमंत्री के समय जोड़ा गया? तो पीवी नरसिम्हा राव। अब पंचायती राज के लिए कौन सा संविधान संशोधन किए हैं? तो 73वां संविधान संशोधन कब किए हैं? 1992 में। और 74वां संविधान संशोधन किसके लिए किए हैं? तो 12वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए। क्या जोड़े हैं? नगर पालिका जोड़े हैं। और नगर पालिका कुल कितना विषय दिए हैं कार्य करने के लिए? 18 विषय दिए हैं। और पंचायती राज को कितना दिए हैं? 29 विषय। पंचायती राज को कितना दिया है? 29 विषय। और पंचायती राज भारत में जो लागू हुआ है पूर्णतः वह लागू हुआ है, डेट याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1992। 24 अप्रैल 1992। 24 पे ज्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि 24 अप्रैल के दिन ही पूरे भारत में हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो ये टोटल चीज आप लोग 1 2 बार 3 बार जितना बार हो सके अधिक से अधिक आप इस वीडियो को देखिए। और जो भी ऑब्जेक्टिव बुक रखे हुए चाहे लूसेंट या क्राउन, आपका दायित्व बनता है कि आप उस बुक को पलटाइए और जो टॉपिक अनुसूची होगा उसका आप क्वेश्चन बनाइए। अभी देखिए मेरे पास समय का कुछ कमी है, ड्यूटी में रहते हैं तो समय उतना मिलता नहीं है। जब जिस दिन ड्यूटी मेरा रेस्ट में रहता है उस दिन हम कोशिश करेंगे कि वीडियो पक्का बनाएंगे। और जो भी टॉपिक बनाएंगे वह टॉपिक हर एक एग्जाम में सबसे अधिक पूछा जाता है और पूछेगा ही। सिर्फ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए और पक्का एक दिन बड़े मंच पे नजर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का।